ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संसार की चकाचौंध में इंसान इतना मस्त हो गया है कि उसे ये याद भी नहीं रहता कि मुझे क्या साथ लेके जाना है और क्या मेरे साथ जाएगा। ये सोचता भी नहीं है और सुबह से लेके रात तक लगा हुआ है। और फिर भी मनुष्य ये सोचता है कि नहीं, मुझे जो कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। देखा जाए तो कोई भी साथ नहीं देता है। जब तक हम किसी की बहुत ज़्यादा करते रहते हैं सेवा लगा लो, या तब तक तो वो हमारी बहुत तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक बार कहीं से भी चूक हो जाए, चाहे बच्चे हैं चाहे परिवार वाले हैं, उसी टाइम उसी टाइम हमारी बुराई करने में भी देरी नहीं करते हैं। तो हाँ, हमें सेवा भाव रख कर के उनकी पालना जरूर करनी है, लेकिन इतना भी नहीं फंस जाना है कि जो हम अपने लिए कुछ कमाई जमा कर ही नहीं सके। किसी व्यक्ति ने पूछा कि उसको ना जैसे धन कमाने का बहुत ही नशा रहता था कि मैं बहुत कमा लूं, बहुत कमा लूं। तो एक सत्संग में वो व्यक्ति चला गया और उसने वहां सुना जैसे कि कुछ नहीं साथ जाना है, सब कुछ यहीं का यहीं पड़ा रह जाना है। तो उस व्यक्ति को एक अचंभा सा लगा, क्योंकि कभी उसने सत्संग नहीं सुना था। कहता है, मैं ऐसे दिन रात भाग रहा हूँ, ऐसे ही दिन रात जो है मैं कमाई कर रहा हूँ बच्चों के लिए सोच, कभी परिवार के लिए, और मेरे कुछ साथ नहीं जाएगा। फिर उसने सोचा ऐसा तो जरूर होगा कि कुछ ना कुछ तो साथ जाता ही होगा, ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ नहीं साथ जाएगा। तो ऐसे ही कोई और संत के पास चला गया। तो उस संत ने कहा, जाएगा तो तेरे साथ जरूर, लेकिन उसके लिए भी तुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम किसी असहाय की सहायता कर देते हैं और उसका पुण्य हमें जो मिलता है वो हमारे साथ जाता है। भूखे को खाना खिलाते हैं तो वो भी हमारे साथ जाता है। कहीं धर्मशाला बनवाई तो भी वो हमें मिलता है। और कहीं भी हम कुछ पानी के लिए या अरेंज कर देते हैं, कूलर लगवा देते हैं, तो जिस जिस चीज का हम दान करते हैं वो सब हमें मिलता है। और अगर हम धन का दान करते हैं तो तुम जब अगला जन्म लोगे तो तुम्हें अगले जन्म में बहुत धन मिलेगा। तो उसको ये बात अच्छी लगी और फिर उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। पहले वो ठीक है दिन रात कमाई में लगा रहता था, अब उसने तन का भी दान करना शुरू कर दिया। कहीं सेवा करनी हो सेवा कराया, और कहीं भूखे को भोजन खिलाना है भोजन खिला दिया, धर्मशाला में सहयोग दे दिया, हॉस्पिटल में दे दिया। ऐसे हर जगह जो थोड़ा थोड़ा सहयोग देता है तो उस आत्मा को अगले जन्म के लिए भी मिल जाता है। फिर उस व्यक्ति के मन में ये भी था कि कैसे मैं मानूं कि मुझे अगले जन्म में मिलेगा। फिर उसने ये भी सवाल किया तो उन्होंने कहा, जैसे तुम लोग जीवन बीमा करवाते हो, तो जीवन का बीमा कब मिलता है, जब शरीर छोड़ते हैं तो बाद में मिलता है। तो ऐसे ही जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा मिलेगा। इसका कोई सबूत, हम कोई बैंक वालों से सबूत मांगते हैं, हम कोई देखने आते हैं कि उन्होंने हमारे घर वालों को दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन ऐसे ही भगवान की बातों पे विश्वास रख कर के हमें कुछ ना कुछ धर्म के लिए करना चाहिए। इतना भी नास्तिक हम ना बने कि क्या साथ जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है, खा लिया पी लिया बस यही जिंदगी है, ऐसे कभी ना सोचे। थोड़ा सा समय जरूर निकालें परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। आजकल यूट्यूब भी ऐसा साधन है कि आप यहाँ पे कुछ भी सुन सकते हैं, गीता है, कुछ भी है। ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान भी इतना गूढ़ है कि आप किसी की भी यूट्यूब पे क्लास सुने तो आपको बहुत कुछ सुनने को अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी।
तो उससे आज जो हम चाहते हैं कि मेरी राहु की दशा ठीक हो जाए, बृहस्पति की दशा मेरे पे हो जाए, तो उसके लिए हम कितना कुछ करवाते हैं। अगर हम सत्य कर्म करते जाते हैं, अच्छे कर्म करते जाते हैं, तो हमारे ऊपर हर समय बृहस्पति की दशा रहेगी, कभी भी हमारे ऊपर राहु की दशा नहीं आएगी। जो पंडित से हम पूछते हैं भाई ये क्या करे जो मेरे ऊपर से राहु की दशा चली जाए, बृहस्पति की दशा चली जाए। आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते रहिए, तो कभी भी आपके ऊपर राहु की दशा नहीं बैठेगी। सदा ही उस परमात्मा की छत्र छाया आप पर बनी रहेगी। ओम शांति।